नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज है 29 फरवरी। रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की, शुरुआती आवर्स में काफ़ी डाउन था और उसके बाद हमें बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिली। हाल फिलहाल में गैस बाज़ार में थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, बट इसी बीच में Q4 के नंबर्स के पहले गैस कुछ कंपनीज में अच्छी खासी स्ट्रेंथ वापस आते हुए देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, हमें इस बार फिगर आउट करना है कि कौन सी कंपनी के Q4 के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, जो उनका पीक सीजन होता है। इसी बीच में दोस्तों हमारा बहुत ही पुराना और बहुत ही शानदार पीक है जिसने फाइनली ब्रेकआउट दिया है। और यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि वॉल्यूम के संग हमें ब्रेकआउट विटनेस होते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिएगा इस वीडियो में हम लोग उसी स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे और फर्दर क्या लेवल्स और ऑफकोर्स क्या टारगेट्स हो सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस ज़रूर करेंगे। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो स्टॉक के भाव की बात की जाए, मैंने एक चीज़ विटनेस करा कि मार्केट में 3 4 5 दिनों से अच्छी खासी करेक्शन हुई, बट यस इस कंपनी में दोस्तों उल्टा हमें ब्रेकआउट देखने को मिला और फाइनली का इस कंपनी 2000 के पास जाके स्टेबल होते हुए देखने को मिल रही है। आज के डे हाई की बात की जाए 2090 के पास है। रही बात डे लो की, तो जी हाँ दोस्तों, एनी हाउ कंपनी ने 2000 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है उसको विटनेस किया है। कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 6 महीना के हाई लेवल्स, 1 साल के हाई लेवल्स, इवन अगर आप देखें तो 5 ईयर्स के हाई लेवल्स पे कंपनी जाते हुए देखने को मिल रही है। बीच में कैसे इस कंपनी को लेके इनफ पेसिज्म मार्केट में फैला था और उसके बाद मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जब इस कंपनी में पीक सीजन आएगा तो ऑफकोर्स स्टॉक में भी मूवमेंट होगी। और एग्जैक्टली दोस्तों, जो हमारा एंटिसिपेशन था पॉजिटिव वे में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऑफकोर्स स्टॉक की बात की जाए जो 6 महीना में आज से 3 4 महीना पहले नेगेटिव था, उसमें हमें पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। बात 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू की, तो जी हाँ दोस्तों, 1 साल में स्टॉक 46% के आसपास चला है और ये तब हुआ है जब कंपनी पिछले 6 महीना से कोई भी बड़े पैसे नहीं बनाई। और यहाँ पे दोस्तों रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइनली खाने के बाद कंपनी वॉल्यूम के संग ब्रेकआउट दी है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट डाउन करना। बात 5 ईयर्स के प्रोफाइल की, डिस्पाइट दोस्तों टॉप टू टॉप पिछले 2 सालों से बड़े पैसे नहीं बने, उसके बावजूद भी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम लोग डिस्कस करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, उसमें तो गैस अभी भी ज़बरदस्त पैसा बना है। और एक बार गैस इस कंपनी में अगर और भी तेज़ी आती है तो मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड इसमें एक बहुत ही शार्प रिकवरी भी दिखाई दे सकती है। लेकिन दोस्तों बहुत लोगों ने सही गेस किया होगा। मैं इधर पे गैस एस्टर लिमिटेड जो पाइप पीवीसी की सबसे बड़ी कंपनी भारतीय शेयर बाजार में मानी जाती है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय से मैंने इन सब कंपनी को बहुत फोकस किया और एक ही बात बताया कि जब इन सब कंपनी में नेगेटिव न्यूज़ आती है, डाउनसाइड होता है, उस समय काफ़ी स्टॉक गिरता है, बट जब मूवमेंट पॉजिटिव वे में जाती है ना, स्टॉक भागता भी है। तो यहाँ पे का इस 6 महीना कॉन्सोल्यूशन के बाद कंपनी फाइनली ब्रेकआउट दे चुकी है और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड हम लोग को एक बात का ख्याल रखना है, अगर वो चीज़ सही होती है, इनके Q4 के नंबर्स जो हमेशा से अच्छे आते हैं उसमें अगर एक बहुत ही अच्छा वॉल्यूम रिकवरी दिखाई पड़ती है इसके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंपनी और भी अच्छे पैसे बना सकती है। बात स्टॉक के वैल्यूएशंस की, इनके मार्केट कैप की, तो कंपनी दोस्तों एक बड़ी कंपनी है। 55,000 करोड़ के आसपास इनके मतलब मार्केट कैप हमें देखने को मिलते हैं। हाल फिलहाल में कैसे स्टॉक 2135 के आसपास गया था। 1 साल लो की बात की जाए कंपनी 1300 के आसपास गई थी। बीच में तो कैसे कंपनी ने बहुत बार बोनस भी बांटा था। तो रही बात दोस्तों वैल्यूएशन की, मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ, ये कंपनी बहुत ही प्राइसी वैल्यूएशन पर ट्रेड करती है। तो जिनको 220 30 का पी बहुत ही अनुकूल लगता है उनके लिए तो कैसे स्टॉक बिल्कुल नहीं। लेकिन यस, जो पुराने निवेशक हैं जो फंसा हुआ फील कर रहे थे, उनको निकलने का मौका ये कंपनी दे रही है। अगर उनको लगता है कि कंपनी में दम है तो होल्ड कर सकते हैं, उनको लगता है कि कंपनी में दम नहीं है तो अपना निजी जो कॉल है गैस वो आप लोग ले सकते हैं। लेकिन यस, कंपनी के वैल्यूशंस की बात की जाए 98 के पी पे चल रहा है। कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, वो काफ़ी इनलाइन है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ जो मैं को बताना चाहता हूँ, उस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है आप सबको अच्छे से पता है कि इस कंपनी को दोस्तों मैंने इनके नंबर्स के बाद एनालिसिस किया था और साफ साफ बताया था कि बिल्कुल भी जो लोग डर रहे हैं कि कंपनी में बहुत बड़ा ब्लड बैथ होगा, मैंने आपको साफ साफ बताया था बिल्कुल डरे ना। बिकॉज कंपनी 6 महीना में एक रेंज बाउंड कंडीशन में थी। ये संकेत था कि नेशनल लेवल्स पे गैस बायर्स काफ़ी एक्टिवेटेड हैं। तो यहाँ पे गैस नंबर्स कंपनी के प्रॉफिट के जो फिगर थे उम्मीद से थोड़े डल थे। लेकिन उसको एक चीज़ नोटिस करिएगा कि मार्च जो क्वार्टर होता है जिसको हम लोग Q4 काउंट करते हैं, ये गैस कंपनी के लिए हमेशा से एक बहुत बड़ा बिजनेस सीजन होता है, जहाँ पे गैस कंपनी बहुत ही फुल वॉल्यूम में, फुल फॉर्म में
अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्ज करती है। और गाइस ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साल की कहानी है, आप एस्ट्रल के कोई भी Q4 के नंबर्स को उठा के देखिए, आपको उस कंपनी में Q4 के नंबर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाई देते हैं। दोस्तों अगर आप देखें 2021 की बात की जाए, वहाँ पे भी गाइस इनके जो नंबर्स हैं ना वो बहुत ही इंप्रेसिव हमें देखने को मिले थे। डिस्पाइट दोस्तों की कंपनी में आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में मार्जिन का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, उसके बावजूद भी इस नंबर्स को बाजार ने काफ़ी रेस्पेक्ट किया था। तो ऑफकोर्स गाइस जब कोई कंपनी के पीक सीजन पे कोई अच्छा दाव होने की संभावना होती है तो मूवमेंट दोस्तों ये बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस होती है। अगर आप देखें तो कंपनी के सेल्स की बात की जाए, 22 मार्च की बात की जाए, 23 मार्च की बात की जाए, वहाँ पे दोस्तों साथ ही साथ जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वॉल्यूम के संग ये हमेशा से गैस इनके लिए फ्रूटफुल आउटकम देता है। तो यहाँ पे गैस हमने फोकस किया कि पिछले 3 साल के मार्च क्वार्टर में जो नंबर्स है वो ज़बरदस्त है, और इसीलिए गैस बाज़ार में इस कंपनी में तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, जिसको मैंने आज से बहुत दिन पहले आपको फोकस करने की बात कही थी। दोस्तों देखा गया तो डिस्पाइट की मेनी चैलेंजेस जो पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस में हमें देखने को मिला, काफ़ी उतार चढ़ाव वाला साल हमें पिछले कुछ समय से रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद इन सब सेक्टर में हावी होता हुआ देखने को मिला था। बट डिस्पाइट दोस्तों कंपनी के सेल्स ना वो बहुत तेज़ी से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और एक बार गैस रेट कट अगर होगा, मेरा ऐसा मानना है, तो कंपनी और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। तो जी हाँ दोस्तों कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और यहाँ पे गैस कंपनी थोड़ा सा डिम प्रॉफिट करी थी, उसके बाद गैस प्रॉफिटेबिलिटी फिर से इनलाइन होते हुए देखने को मिल रही है, जो इस बात का संकेत है कि अभी भी गैस बिल्डिंग मटेरियल्स में इतनी ख़राब कंडीशन होने के बावजूद भी स्टॉक काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। देखा गया तो कंपनी के रिजर्व्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स 2800 करोड़ के आसपास है, जो कि मैं आपको हर एक वीडियो में जब स्टॉक को एनालिसिस करता हूँ बताता हूँ, बिकॉज आपको कंपनी का हेल्थ ना ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैलेंस शीट में कितना दम है। तो कंपनी के पास वही 2800 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है। बोरोइंग्स की बात की जाए 98, जो इनके कद काठे के अकॉर्डिंग बहुत ही ना के बराबर है। चीज़ दोस्तों जो मैं कुछ छुपाऊंगा बिल्कुल नहीं, प्रोमोटर्स की स्टेक की बात की जाए दिसंबर में वो थोड़ा बहुत कट होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक बहुत ही ख़राब संकेत होता है जब प्रमोटर्स अपने स्टेक को बेचते हैं, लेकिन ऐसा हमें देखना है कि मेजोरिटी ऑफ द स्टेक वो प्रमोटर के पास हैं या फिर नहीं। तो अभी भी गैस प्रमोटर के पास 54% के आसपास एक मजबूत स्टेक देखने को मिल रहा है, और जो स्टेक गैस ट्रिम हुआ है ना उसको एफआईएस ने एब्जॉर्ब किया, और जब गैस एफआईएस और डीएस दोनों ही उस चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है कि स्टॉक में क्या हलचल होगी। देखा गया तो पब्लिक की होल्डिंग अनचेंज है, लेकिन यस जो भी गैस माल बेचा गया है बाय द प्रोमोटर्स उसको एफआईएस ने खरीदा है, डीएस ने खरीदा है, मतलब प्रोमोटर का जो शेयर है गैस वो सीधा सीधी बड़े हैंड्स की बात की जाए एफआईएस और डीएस के पास, जिसको हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं, वो गया है। दोस्तों चार्ट की बात की जाए तो एक चीज़ नोटिस करिएगा कि भले ही स्टॉक में हमें एक जोरदार रिकवरी देखने को मिली, स्टॉक ने लाइफ टाइम हाई को हिट किया, लेकिन दोस्तों इस लाइफ टाइम हाई के हिट करने के चक्कर में कंपनी के वॉल्यूम्स जो कि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हमें काउंट होते हुए देखने को मिलते हैं, वो कैसा है। तो जी हाँ दोस्तों 4-5 दिनों में अगर आप देखें ना कंपनी में अच्छी खासी वॉल्यूम ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रही है। मतलब गैस जो लाल कलर की लाइन है एवरेज लाइन, इससे कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आई और वॉल्यूम के संग आई। मतलब गैस कोई बड़ा पार्टी है जो इधर पे बड़ा एग्रेसिव माल खरीदा है पिछले कुछ समय से, गैस 1-2 दिन पहले जब कंपनी के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट हुई थी, यहाँ पे गैस वॉल्यूम काफ़ी डल था। मतलब कंपनी में गैस गिरावट अगर हो भी रही है तो बहुत बड़ा वॉल्यूम से नहीं, लेकिन यस अगर तेज़ी आ रही है तो पीछे से गैस जो वॉल्यूम का ब्रेकआउट है वो भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों अभी तक ये पूरा वीक ख़त्म नहीं हुआ है, एक दिन ट्रेडिंग का बाकी, लेकिन यस जो हमें चार्ट पे कैलकुलेशन देखने को मिल रहा है, जो दोस्तों कैंडल बना है ये बहुत ही अनडिसाइसिव है, ना गैस बहुत ही बड़ा बुलिश मोमेंट ना ही बहुत ही छोटा मतलब बेरिश मोमेंट। यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी में गैस जो कैंडल्स बने हैं वो लोग सोच रहे हैं कि आने वाले कल में वॉल्यूम क्या सही में पॉजिटिव वे में जाएगा फिर नहीं, बट मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे अगर सेलिंग नहीं होती है तो वॉल्यूम में रिकवरी हमें और दिखाई पड़ सकती है, बिकॉज यहाँ पे गैस बहुत दिनों के बाद एक बुलिश क्रॉसओवर हमें वीकली चार्ट में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दोस्तों कंपनी का सक्सेसफुली इनके Q4 के नंबर्स को पेश करती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी के बाद जितने भी पाइप एंड पीवीसी के मटेरियल्स वाली कंपनी है उसको फोकस करे, बिकॉज पिछले कुछ समय से एक्सेप्ट सुप्रीम बहुत सारी कंपनीज ने डिसअपॉइंट किया। प्रकाश पाइप की बात की जाए तो ऑफकोर्स कैसे स्पेशल केस था, बिकॉज 5-6 के पी में दोस्तों हमें लास्ट ईयर मिल रहा था। तो ऑफकोर्स पी एक्सपेंशन होता है, अंडर वैल्यूड से जब बाइंग होती है तो कंपनी फेयर वैल्यूएशन में पहुंचती है। तो सुप्रीम में गैस एक्सेप्शनल रैली हुई थी, तो ऑफकोर्स बहुत सरप्राइजिंग थी, लेकिन यस पीपीएल में गैस जो रैली हुई वो बहुत ही अंडर वैल्यूएशन रैली थी जो कंपनी डिजर्व करती है। रही बात एस्ट्रल, प्रिंस, फिनोलेक्स, इवन अपोलो पाइप्स, इन सब का भविष्य दोस्तों Q4 के नंबर्स के बाद क्लियर होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने इतने दिन होल्ड किया है
कुछ महीना और सही आपको निकलना है अच्छे खासे प्रॉफिट में। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको निजी कॉल है, लेकिन यस कंपनी दमदार है, फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो स्लाइट स्टॉप लॉस लेके काम करें। अगर आप एक मोमेंटम प्लेयर है और ऑफकोर्स थोड़ा सा अगर आपके मन में दुविधा है, आप चाहें तो Q4 के नंबर्स को देखने के बाद ही फाइनल जो कॉल है अपने तरफ से ले सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में गैस कंपनी बहुत दिनों के बाद फ्रेश हाई लगाई है, जो इस बात का संकेत है कि फिर से कंपनी में तेज़ी हमें दिखाई दे सकती है। आपका क्या ओपिनियन है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप जरूर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।